गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी और उनकी जो टाइप्स ऑफ एनर्जी थी, जो दो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे और इनके अलावा और भी अदर एनर्जीज होती है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो दो केमिकल्स को जब मिलाएंगे उसके बाद जो उसमें जो भी प्रोसेस होती है तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होगी वो केमिकल एनर्जी जनरेट होगी। इसके अलावा विंड एनर्जी, जो हवा से जो एनर्जी बनती है उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। लाइट्स जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। सो ये अदर भी एनर्जीज़ हैं, इनके अभी वेरियस फॉर्म्स है। सोलर एनर्जी, आज हम वही उसके आगे हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे बहुत सारे से अदर सोर्स हैं हमारे अर्थ पे जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। प्राइमरीली जो मेन सोर्स हमारे अर्थ पे जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो है सन, सूरज, विंड यानी हवा, और तीसरा है वाटर यानी पानी। सन के बारे में जानते हैं। इस एनर्जी को हम सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ओके, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सबसे पहला काम जो सन से हमें मिलता है, एक तो हमें हीट मिलती है, गर्माहट मिलती है, उसके साथ साथ हमें रोशनी, लाइट भी मिलती है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर इसका यूज़, मतलब वैसे तो सभी यूज़ करते हैं, अगर हम यूजेस के हिसाब से पहला क्लासीफाई करें, सबसे पहले प्लांट्स इस एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि इससे अपना खाना बना सकें। द फूड दैट प्लांट्स प्रिपेयर हैव एनर्जी स्टोर्ड इन दैम इन केमिकल फॉर्म। और जो प्लांट्स जिससे जो फूड जो प्लांट बनाता है प्लांट बनाता है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। When animal eat food, this chemical energy get converted into mechanical energy. केमिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन, विटामिन्स, ग्लूकोज है ना, इसके बारे में। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं या अनाज है, जैसे गेहूँ है, चावल है, ये सब खाते हैं तो उसका कारण है ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी मिले। और ये सब विटामिन्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, दे आर पार्ट ऑफ अ केमिकल पार्ट्स। सो इससे केमिकल एनर्जी, जैसे हम ये एनिमल्स हो चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, जब हम उनको खाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी। और इसी वजह से, उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से आप चल फिर पाते हो, घूम फिर पाते हो, कहीं कूद फांद कर पाते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, जो आप करते हो, जो भी अदर वेज एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है वो आप करते हो। सोलर एनर्जी हैज़ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी के साथ क्या प्रेजेंस है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों प्रेजेंट है। एक तो रोशनी में दे रहा है और एक जो गर्माहट हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आजकल सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द आजकल जगहों पर लगे हुए रहते हैं। स्पेशली आजकल विलेज एरिया में इसका बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है खेतों में, और सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन कम्स द विंड एनर्जी। ओके, आप जब कभी भी हाईवेज पे गए होंगे तो आपको बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ दिखी होगी। सो वो जो अपने पवन चक्कियाँ देखी, उसकी हेल्प वो जो लगाई गई वो विंड एनर्जी को लगाई, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जो विंड है उसका बहुत सारा यूज़ होता है, और हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं कि मूविंग एयर, जो हवा जो तेज चल रही, दैट एयर इज़ नोन एज विंड। अब इस विंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समुद्र में नाव में सेल होती हैं, आप अगर काइट पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ती है, और जो एनर्जी उसके अंदर पजेस होती है हवा में, उसी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी। ओके, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो विंड में, पवन चक्कियों में इसका इस्तेमाल होता है ताकि उस विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। फिर आता है वाटर एनर्जी। ओके, लाइक विंड मूविंग वाटर ऑल्सो हैज़ ग्रेट फोर्स। जैसे हवा बहुत तेज़ बहती है, उसमें आप खुद बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, इनफैक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो पेड़ पौधे तक उखड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही वाटर जो मूव करता है, जब अपना वो बहता हुआ पानी, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है। इस वजह से आजकल क्या है कि बहुत सारी जगहों पर डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम्स बनाने का उद्देश्य का कारण दो होता है। एक तो वाटर को स्टोर करके रखना, वाटर हम प्रॉपर स्टोर हो ताकि जब गर्मियों के समय या जब किसान को अगर अपने खेत में पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस डैम से वो ले सके। और जब समर सीजन में जब ड्राई कंडीशन होता है, जब बारिश नहीं होती तो उस पानी को हम यूज़ कर सकें। उसके साथ साथ डैम बनाने का एक और उद्देश्य होता है ताकि हम उस वाटर की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ओके, जो डैम्स ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं वहाँ पर जो वाटर से जो एनर्जी रहती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो
डैम में होता क्या है कि बड़े बड़े टरबाइंस लगते हैं, बड़े बड़े टरबाइंस यानी बहुत बड़े बड़े जो पंखे होते हैं, जैसे जनरेटर में आपने सेंटर में पंखा देखा हो वैसे ही, और उनकी जो साइज़ होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो जो टरबाइंस जो होते हैं ना, वो किसकी हेल्प से, जो बहुत ऊपर से जो पानी जो हो रहता है वो उनको मूव करवाता है, और जो टरबाइन बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड में मूव करते हैं तो वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर ये लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इंजीनियर्स बेसिकली ऐसे मशीन बनाते हैं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और उससे आजकल आई थिंक 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर से जनरेट हो रही है, जो कि इन डैम्स की वजह से हो रही है। इनके अलावा भी कुछ फ्यूल्स और होते हैं, यानी कि ईंधन है ना, तेल, लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जो कि आजकल गैस दो टाइप की, एक सीएनजी आ रही है और एक एलपीजी आ रही है। सीएनजी जो होता है वो आपके व्हीकल्स चलाने के काम आती है, और एलपीजी जो होती है वो आपके घरों में जो खाना बनता है वो उसकी हेल्प, उसकी मदद से बनता है। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। उसके साथ साथ पहले खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है जब गैस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, चाहे वो कोयला हो, वुड हो, पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो, केरोसिन ऑयल, ये सारे कुछ ऐसे फ्यूल हैं जो कि हीट एनर्जी, जो कि हमें हीट एनर्जी देते हैं। अब इसमें जो कोयला है, कोयले का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली ना, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस करने में होता है। अभी भी आज भी इंडिया में 50% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोयले की वजह से होती हैं। इनके अलावा नेचुरल गैस है, केरोसिन है। अब वो कैसे हैं, जैसे कि जो हीट जनरेट होती है कोयले, लकड़ी या नेचुरल गैस को जलाने से या केरोसिन से, जो आप स्टोव जलाते हो, जो आजकल हालांकि अब तो बंद हो गए हैं केरोसिन से जलाने वाले स्टोव, बट पहले होते थे, तो इनसे हीट निकलती जिससे आपका खाना पकता था। ओके, इनके अलावा लाइक अगर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आजकल सीएनजीज आ रही, इनसे हमारी व्हीकल्स रन होती हैं। आपका ट्रैक्टर हो गया, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ओके, कार, बस, ऑटो रिक्शा, ये सारी चीज़ें इनसे पेट्रोल और डीजल से रन होती हैं। इनके अलावा आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ की जा रही है खाना बनाने में। इसका एग्जांपल हो गया जो आजकल जो इंडक्शन जो चूल्हे आ रहे हैं, इंडक्शन स्टोव आ रहे हैं, इनके अलावा माइक्रोवेव ओवन आ रहा है, ये सब कहाँ चलते हैं, बिजली से, पर लेकिन ये भी खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जलाकर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, जिससे कि हमें रोशनी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, जैसे कि लाइक बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट हो गए। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें लाइट मिलती है। जब शाम हो जाती है तो हमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही मिलती है। इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही चलती हैं। ओके, मतलब ये सारे ऐसे अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चलते हैं। अब और भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो कि जैसे लाइक साउंड एनर्जी, लाइक जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी से हम साउंड एनर्जी भी बनाते हैं, मतलब हमें साउंड एनर्जी भी मिलती है। अब कैसे मिलती है, जो आप स्पीकर्स चलाते हैं तो किससे चलते हैं, लाइट से चलते हैं। आप टेलीविज़न चलाते हैं, टेप रिकॉर्डर्स चलाते हैं, ये सब जो होता है वो चलता टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो आइदर साउंड एनर्जी बनती है या फिर लाइट, क्योंकि टीवी से भी हमें हल्की सी लाइट मिलती है। सो ये सारे कुछ एग्जांपल है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि चलती किसी और पे, और हमें उसका आउटपुट हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में मिलता है। जैसे एक फॉर इंस्टेंस हमने साउंड एनर्जी की बात करी, तो हमने जैसे हमें स्पीकर्स हो गए, टीवी, टेलीविजन से जब उनको ऑन करते हैं तो हम उसको लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो उसमें हमें साउंड भी हमें सुनने को मिलता है। तो साउंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ साउंड एनर्जी। इनके अलावा आप ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, उससे हमें रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करें, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में, जिससे हमें रोशनी मिलती है। ओके, ऐसे बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो कि हीट के लिए यूज़ की जाती है। पुराने समय में लकड़ी को जलाया जाता था, जिससे कि हमें हीट भी मिलती है। जैसे कि अभी ठंड का समय आ रहा है ना, आपका भी ठंड का समय आ रहा है, तो बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो थोड़ी सी लकड़ी उकड़ी जला के अपने आप को गर्म करने के लिए, तो वो हमें क्या हीट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे एक लकड़ी को जला के हमने क्या करा, हमने हीट एनर्जी यूज़ की। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इन एनर्जी को हमें कंजर्व करना चाहिए।
कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जो कि लिमिटेड हैं, चाहे वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर जो हमारे फ्यूल्स हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, या कहीं ना कहीं लिमिटेड है। इनफैक्ट नेचुरल गैस जो घरों में जो खाना बनता है वो भी हमारे पास लिमिटेड है। आने वाले 20 से 25 या 30 साल तक ही ये सारे फ्यूल्स चलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि हमें उन सब चीज़ों को कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन पर रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाले कुछ सालों में ये सारी चीज़ें ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हम तब क्या करेंगे। इस वजह से आज ही से हमें एनर्जी को सेव करना है। इस वजह से जब भी आप कभी घर में आप किसी रूम में बैठे हों, आपने लाइट चला रखी है, फ़ैन चला रखी है, बट जब आप उस रूम को लीव करते तो इस बात का ध्यान रखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस समय ना चल रहा हो, नॉट इवन टेलीविजन और लाइट सॉरी जो भी ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, टेलीविज़न है, सब बंद होना चाहिए। और अगर आप दिन के समय में हो और आपके घर में एसी और फैसिलिटी हो कि आपके रूम के आसपास विंडोज है जिससे बाहर की रोशनी आपके यहाँ आ सके, तो उस समय लाइट नहीं जलानी चाहिए। हमें वो जो हमारी जो लाइट जो हमें नेचर से मिलती है उसी को यूज़ करना चाहिए। ओके, जब आप किसी भी अप्लाइंसेस का यूज़ ना कर रहे हो तो उस समय उन्हें बंद कर दिया करो। ओके, जब भी कोई शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल करना हो तो यानी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है ना ज़्यादा, तो वहाँ उस समय मोटरसाइकिल या कार का यूज़ ना करें, या तो पैदल चले जाएं या फिर बाईसाइकिल का यूज़ करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके फ्यूल को सेव कीजिए। इनके अलावा आजकल सोलर एनर्जी आ रही है, तो उन पर सोलर कुकर्स आ रहे हैं, सोलर हीटर्स आ रहे हैं, तो उनका यूज़ कीजिए। ओके, सोलर कुकर्स आजकल आने लग गए जो कि सन की रोशनी में सोलर एनर्जी पर चलते हैं, जिससे कि आप फ्यूल सेव करेंगे, जिससे कि आपका खाना भी पक जाएगा। इनके अलावा और सारी अदर एनर्जी है जिस पे हमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक सोलर एनर्जी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, और इनके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में केवल ये 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो हमारे पास ज़्यादा समय तक रहेंगी। ओके, और इनका हमें यूज़ करना चाहिए। और जो इतनी अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से हमें अब इन जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी यानी वाटर एनर्जी है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल या इनसे रिलेटेड ज़्यादा अप्लाइंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।